वेलकम टू योर एकेडमी मुनीलाल सर। मैं मुनीलाल सर क्लास 10 के सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं द मिडनाइट विजिटर। यह चैप्टर नंबर 3 है आपकी जो पुस्तक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो डियर स्टूडेंट्स, मिडनाइट विजिटर जो है यह एक स्टोरी है सीक्रेट एजेंट की, जिसका नाम है ऑसेबल। ठीक है। और उसके पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट पेपर जो कुछ न्यू मिसाइल से रिलेटेड है। ठीक है, वह आने वाला है। तो एक खलनायक है इसमें, मैक्स। ठीक है, तो वह चाहता है कि मैं मैक्स से जो ये ऑसेबल से वह पेपर छीन लूं जबरदस्ती। ठीक है। तो मैक्स क्या करता है, पहले से हाथ लगाए रहता है ऑसेबल के कमरे में, जबकि ऑसेबल कमरे में होता नहीं है। कमरा उसका बाहर से लॉक होता है। ठीक है। तो जैसे ही ऑसेबल आता है अपने कमरे में रात के समय, तो देखता क्या है कि उसके कमरे में पहले से कोई बैठा हुआ है, हाथ में पिस्टल लिए हुए। और वह कोई और नहीं, मैक्स था। तो अब आप सोच सकते हो कैसा सीन होगा, आपका कमरा लॉक हो। ठीक है, और कमरे के अंदर पहले से कोई बैठा हुआ रहे, एक तो आश्चर्य की बात, फिर हाथ में पिस्टल है, डरने की भी बात है। तो उस खतरनाक मैक्स से ऑसेबल कैसे डील करता है, कैसे छुटकारा पाता है, यह सब कुछ हम जानेंगे इस स्टोरी को पढ़कर। इसका फर्स्ट वीडियो अपलोडेड हो चुका है डियर स्टूडेंट्स, आप उसे देख लेना। ठीक है, आज हम लोग दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, और इसमें जो आज का पैराग्राफ स्टार्ट होने वाला है, यह देखिए यहाँ से होगा मैक्स। ये क्वेश्चन आंसर है, दो क्वेश्चन हैं उसके नीचे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैक्स वॉज अ स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल। मैंने बता दिया है मैक्स कौन है। तो मैक्स कैसा था देखने में, कह रहा है स्लेंडर। स्लेंडर मतलब कैसे होता है, नाजुक। यहाँ नाजुक शब्द उसके लिए अच्छा नहीं होगा, नाजुक नहीं, यहाँ बोलो दुबला पतला था। लिटिल लेस देन टॉल, और ज्यादा लंबा भी नहीं था। यानी लेखक कहते हैं कि लिटिल लेस देन टॉल, यानी लंबा उसको नहीं कह सकते, लंबा से थोड़ा सा कम, लेकिन नाटा भी नहीं कह सकते। ठीक है, यानी मध्यम साइज का था, मिडिल साइज का। विथ फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी। और कहता है देखने में उस, यानी जो ऐसे फीचर्स वाले, ऐसे ही ऐसी विशेषताएं, ऐसे लक्षण उनके शरीर से दिखाई दे रहा था, जो कुछ कुछ क्राफ्टी दिखता था। क्राफ्टी मतलब होता है क्लेवर, चालाक। ठीक है। पॉइंटेड काउंटिनेंस ऑफ ए फॉक्स, पॉइंटेड मतलब नुकीला, और काउंटिनेंस मतलब होता है फेस। ठीक है। तो कैसा फेस था, नुकीला फेस ऑफ ए फॉक्स, जिस तरह किसी लोमड़ी का होता है। यानी उसका कहने का मतलब यहाँ है कि उसका चेहरा, उसका जो मुंह था, ठीक है, वह लोमड़ी के जैसा देखने में लग रहा था। ठीक है, काउंटिनेंस फेस को कहेंगे। ठीक है।
और देखो, देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन नथिंग स्पेशली मेनाकिंग। और राइटर बता रहे हैं उसके बारे में, असाइड फ्रॉम द गन, यानी गन के अलावा, इसके हाथ में जो गन है, एक पिस्टल है, इसके अलावा कहता है नथिंग स्पेशली मेनाकिंग, यानी उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो डरावना हो। मेनाकिंग में डरावना, फ्राइटनिंग। ठीक है, आप फ्राइटनिंग सिनोनिम्स लिख लेना इसके बदले में, चूंकि कभी कभी वोकेबलरी में आपको काम आ जाता है। अब देखिए क्या कह रहा है, द रिपोर्ट ही मर्मर्ड, यानी मैक्स ने बड़बड़ाते हुए कहा कि रिपोर्ट चाहिए मुझे। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। क्लियर कर दिया, वही रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास लाया जा रहा है, बीइंग ब्रॉट, ठीक है, पैसिव वॉइस है ना, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल, कंसर्निंग मतलब संबंधित, ठीक है, रिलेटेड। तो ये जो रिपोर्ट है ना, किससे रिलेटेड है भाई, सम न्यू मिसाइल्स। याद रखना, एमसीक्यू बना करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। ठीक है, द रिपोर्ट वॉज कंसर्निंग, उसके बाद डैश दे देगा, तो आप कहोगे मिसाइल्स, या जैसा ऑप्शन रहे न्यू मिसाइल्स, तो न्यू मिसाइल्स पे आप टिक करना, ध्यान देना। केवल मिसाइल्स है तो मिसाइल्स, और यदि न्यू मिसाइल्स, ओल्ड मिसाइल, ठीक है, इंडिजिनस मिसाइल, इस तरह से मिसाइल में कुछ एडजेक्टिव डाल दे तो ध्यान देना आपको लिखना होगा न्यू मिसाइल। ठीक है, आपने यदि केवल मिसाइल टिक कर दिया तो वहां ऑप्शन आपका गलत माना जाएगा। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू। देखो ये मैक्स कह रहा है, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, कि मैं यह तुमसे ले लूं। इट मीन्स यहाँ पर रिपोर्ट, ठीक है, मैं यह रिपोर्ट तुमसे ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स। कहा यह रिपोर्ट मेरे हाथों, तुम्हारे हाथों की अपेक्षा ज्यादा सेफर, यानी ज्यादा सुरक्षित रहेगी। ठीक है, यानी मैक्स कह रहा है कि मैंने सोचा कि यह जो रिपोर्ट है न्यू मिसाइल से रिलेटेड, यह रिपोर्ट मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित रहेगी। Osable moved to an armchair and sat down heavily. Osable आगे बढ़ा एक आर्म चेयर की तरफ और वहां पर कहता है सेट डाउन हैविली, यानी गुस्से से वहां बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विथ द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब इस सेंटेंस को पहले समझिए। आई एम गोइंग टू, ये ऑसिबल कह रहा है, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल। तो ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, टू रेज द डेविल जो है ये एक फ्रेज है। ठीक है, आप इसको एक आइडियम भी बोल सकते हो। इसका मतलब हुआ हंगामा करना, ठीक है, हलचल मचा देना एक तरह से। तो कह रहा है मैं जा रहा हूं हंगामा करने के लिए, अर्थात मैं विरोध करने जा रहा हूं, विरोध दर्ज कराने, आपत्ति दर्ज कराने जा रहा हूं मैनेजमेंट के साथ। दिस टाइम, इस वक्त, किस बात की आपत्ति, एंड यू कैन बेट ऑन इट, और कहता है तुम चाहो तो इस पे शर्त लगा लो। ही सेड ग्रीमली, उसने गंभीरता पूर्वक कहा, यानी ऑसिबल ने, कि मैं जा रहा हूं मैनेजमेंट में, यहाँ होटल मैनेजमेंट, ठीक है, यानी होटल के जो मैनेजमेंट हैं, प्रबंधन करने वाले लोग हैं, उनके साथ मैं जा रहा हूं अभी वाद विवाद करने।
विरोध करने जा रहा हूँ, लड़ाई करने जा रहा हूँ, जो कहिए आप। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट somebody has got into my room through that nuisance of a balcony। क्या कहा ओसेबुल ने कि दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ, यानी महीने का यह दूसरा अवसर है, दैट somebody हैज गॉट, जबकि कोई अजनबी जो है मेरे कमरे में घुस आया है, थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ बालकनी, इस बालकनी के चलते। ठीक है, न्यूसेंस मतलब ऐसे बाधा, अड़चन, रोड़ा, मुसीबत की जड़। तो कहा इस बालकनी के चलते, यही मुसीबत की जड़ है, इसी के चलते दूसरी बार मेरे कमरे में कोई घुस आया। ऐसा क्यों कह रहा है? देखो, वह एक स्टोरी बना रहा है और वो सेट कर रहा है ना, क्योंकि बाहर से तो ताला लगा हुआ था और मैक्स अंदर है, तो जानबूझ करके, ऐसे तो ऑसिबल जान रहा है ऐसी कोई बालकनी है नहीं, आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, लेकिन वह उसको किसी तरह से ट्रैप कर रहा है मैक्स को। ठीक है, ऐसे कह देता कि मैं रिपोर्ट नहीं दूंगा, निकल जाओ मेरे कमरे से, तो मुश्किल है ना, उसके हाथ में गन है, कुछ भी कर सकता था, डेंजरस पर्सन है वो। ठीक है, विलन है। तो बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से वह पेश आ रहा है। देखो कि इस बालकनी के चलते जो है ना, मेरे कमरे में दूसरी बार कोई घुस आया। फॉलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब फॉलर की दृष्टि गई उस कमरे की एकमात्र खिड़की की तरफ। यानी फॉलर देखता है तो कमरे में तो ओनली वन विंडो है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, और खिड़की भी एक ऑर्डिनरी सी थी, साधारण सी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और खिड़की के बाहर कहता है पूरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बालकनी, मैक्स सेड। अब बालकनी का नाम सुनते ही चौंक जाता है मैक्स, और मैक्स कहता है बालकनी विथ ए राइजिंग इन्फ्लेक्शन, यानी उत्तेजित होकर के, थोड़ी ऊंची आवाज में। ठीक है, बालकनी, नो। अब पास की, कहा बालकनी, ना ना ना, मैं बालकनी होकर के नहीं आया, पास की, यानी मेरे पास की है, कोई गुप्त चाबी है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, कहा मैं तो बालकनी के बारे में जानता भी नहीं। आई माइट हैव सेव्ड मी, सॉरी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब मैक्स कहता है यदि मुझे पता होता बालकनी का, तो इससे मेरा कुछ ट्रबल जो है, कुछ परेशानी कम होती, यानी कुछ कम कठिनाई होती मुझे कमरे तक पहुंचने में। इट्स नॉट माई बालकनी, कहता है यह मेरी बालकनी नहीं है। ऑसेबल सेड विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑसेबल ने अत्यधिक चीढ़ते हुए कहा। इरिटेशन मतलब चीड़ होता है। ठीक है, एक्सट्रीम तो आप जानते ही हो, अत्यधिक। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, का यह बालकनी जो है ना, बगल वाले अपार्टमेंट की है, यानी बगल वाले बिल्डिंग की यह बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लांटरीली एट फॉलर। अब देखो, मैक्स ने फॉलर की तरफ साफ साफ, तो ये फॉलर अब जो उसका फ्रेंड है ऑसेबुल का, ठीक है, तो ऑसेबुल अब किसकी तरफ देख रहा है? फॉलर की तरफ। एक्सप्लांटरली मतलब साफ साफ। यू सी, ही सेड, दिस रूम यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। कहा यह जो रूम है ना, पहले किसी बड़े यूनिट का
बड़ी इकाई का हिस्सा हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। और कहा इसके सामने, इसके बगल में जो दरवाजा है, ठीक है, थ्रू दैट डोर, उस दरवाजे से होता हुआ यहाँ तक जो कमरा है ना, ये लिविंग रूम हुआ करता था पहले। ये बता रहा है, कुछ स्टोरी बना रहा है। इट हैड द बालकनी विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और कहता है उस अपार्टमेंट का जो पहले जो स्ट्रक्चर था, बिल्डिंग था, तो उसमें एक बालकनी थी और जिसका एक्सटेंशन, जिसका फैलाव जो है मेरी खिड़की के नीचे तक था। ठीक है, यानी खिड़की के ठीक नीचे जो है वह बालकनी फैला हुआ था, ये बता रहा है। यानी इस कमरे के नीचे एक बड़ा सा रूम था और उसी रूम का एक बालकनी जो था वह मेरी खिड़की के नीचे तक फैला हुआ था। अर्थात ये सेट कर रहा हुआ कि खिड़की के नीचे कोई न कोई बालकनी है, ताकि मैक्स को यकीन हो सके। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। कहता है 2 दरवाजे नीचे यदि तुम इस विंडो से, इस बालकनी से उतरोगे, ठीक है, तो क्या होगा, कहाँ चले जाओगे, एम्प्टी रूम में। फ्रॉम द एम्प्टी रूम यानी कि इस खाली, एम्प्टी मतलब खाली, यानी 2 दरवाजे के बाद जो खाली रूम है तुम उसमें चले जाओगे। ऑन इट, ऑन इट, इट मतलब यहाँ पर जो बालकनी है उसकी बात हो रही है। यू कैन गेट ऑन इट, यानी आप इस बालकनी पर जा सकते हो। फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, यानी जो खाली रूम है उस रूम से 2 दरवाजे के बाद। ठीक है, ये बतला रहा है खाली रूम में 2 दरवाजा है तो दूसरे दरवाजे के बाद जो है ना वो बालकनी है, वहां आप जा सकते हो। एंड समबडी डिड, और किसी ने ऐसा किया लास्ट मंथ, पिछले महीने। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड टू ब्लॉक इट ऑफ, तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि इसे ब्लॉक कर देंगे, इसको बंद करवा देंगे। बट दे हैवेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी मैनेजमेंट ने इस खिड़की को, इस बालकनी को बंद नहीं करवाया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ। मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर who was standing stiffly not far from Ossibel। मैक्स जो है फॉलर की तरफ देख रहा था, जो चुपचाप, स्टीफली एकदम चुपचाप खड़ा था। कहाँ, नॉट फार फ्रॉम ऑसेबुल, ऑसेबुल के पास ही। एंड वेव्ड द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और कमांडिंग गेस्चर यानी आदेश की मुद्रा में, हुक्म देने की मुद्रा में, गेस्चर मुद्रा, मूड, एक मतलब कमांडिंग गेस्चर का मतलब हुआ कि कमांड भरा, आदेश भरा, संकेत करता हुआ मैक्स ने किसकी तरफ देखा, फॉलर की तरफ। प्लीज सिट डाउन ही सेड, मैक्स ने फॉलर को कहा कि प्लीज सिट डाउन, आप कृपया बैठ जाएं। वी हैव ए वेट टू हाफ एन आवर आई थिंक। और क्या कहा मैक्स ने कि हमें आधे घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा लगता है। अर्थात रिपोर्ट आने में अभी आधे घंटे का विलंब है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज इतना ही एक्सप्लेन करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो आज इतना ही। आप देखते रहें हमारा चैनल योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।